नमस्कार साथियों आपको याद होगा आज तक न्यूज चैनल के एक विवादित बयान देने वाला एंकर जो तिहाड़ जेल तक काट के आ चुका है, उसने हेमंत सोरेन के ऊपर उसके संदर्भ में एक आपत्तिजनक बयान दिया था और यहां तक बोल दिया कि वो हेमंत सोरेन जो 30-40 साल पहले जंगल में रहते थे, अब उसी तरह से अब वो जेल के भीतर रह रहे हैं। वो ताने मार रहे थे हेमंत सोरेन के ऊपर, किस तरह से एक आदिवासी जो है वो महलों के भीतर रहने लगा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगा है। यानी इन पत्रकार के अगर बस चल जाए तो एक आदिवासी समाज से आने वाला कोई व्यक्ति या फिर कोई दलित समाज से आने वाला कोई व्यक्ति या फिर जो अति पिछड़ी जाति के पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाए, तब भी उसको गरीबी की हालत में ही जीना चाहिए। सच क्या है ये बात आपको बताते हैं। सोशल मीडिया साइट्स एक्स या ट्विटर जो कहते हैं, उस पर ट्राइबल आर्मी के एक दावे के मुताबिक आज तक के इस सुधीर चौधरी पत्रकार के खिलाफ देश के कई हिस्सों में केस दर्ज किए जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि उसने हेमंत सोरेन के जरिए जो है आदिवासी समाज के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया। और अब इस मामले के भीतर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों इस मामले में कूद गए हैं, दोनों ने बयान दिया इसके ऊपर। आपको एक बात और बताते चले कि राहुल गांधी, यहीं पे छोटा सा अनुरोध आपसे रहेगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल की ताकत को बढ़ाइए और हो सके तो इस स्कैनर को स्कैन करके आर्थिक रूप से चैनल को मजबूत करने का प्रयास करें, क्योंकि आपको फिर से याद दिला दे तब तक कि वो विवादास्पद बयान क्या था जो उसने कहा था। भारतीय जनता पार्टी के महिमा मंडन करते करते भूल गया सुधीर चौधरी की कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय के बारे में इस तरह की बातें करना नहीं चाहिए। वो सवाल, क्या इस तरह का बयान जो है जो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री के बारे में सुधीर चौधरी कभी दिए हैं? सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हेमंत सोरेन गाड़ियों में जाते हैं, अगर हेमंत सोरेन बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, बड़े बंगलों में रहे, तो केवल सिर्फ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए इसलिए क्योंकि 30-40 साल पहले वो जंगल में रहा करते थे। अब सुधीर चौधरी की सोच देखिए, किस तरह की सोच, किस मानसिकता से बात कर रहे थे। लेकिन जो हम खबर कर रहे थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसके ऊपर बयान जो दिया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने बाकायदा उस वीडियो को हवाला देते हुए सोशल मीडिया एक्स के ऊपर एक बयान दिया कि जो आपको हमको पढ़ करके दिखाते हैं, वो काफी लंबा चौड़ा बयान होता है, एक एक शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा। एक चैनल के एंकर ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का उनकी आदिवासी पहचान के आधार पर जिस प्रकार अपमान किया, वो अत्यंत सर्वनाक और निंदनीय है। भारत के राष्ट्रपति, कई पूर्व मुख्यमंत्री, जज, किसान, अनगिनत अधिकारी, फौजी, नेता, मंत्री, कारोबारी और हमारे अनगिनत मेहनती और ईमानदार भाई बहन आदिवासी समाज से हैं। इस समाज की संस्कृति वो जीवन संस्कृति है जिसकी वसूलों को आज पूरा विश्व अपना रहा है। जल, जंगल, जमीन का आदर करना, उसकी रक्षा करना अपमानजनक नहीं बल्कि प्रकृति को समझने की एक महान और गहरी सोच होती है। शायद सरकार की चापलूसी में मीडिया संस्थान न्यूनतम लोकतांत्रिक नैतिकता भी खो चुकी है। इसी एंकर द्वारा आदिवासियों, वंचितों का खुलेआम अपमान करना हर स्तर पे गलत है। मानवीय गरिमा और आदिवासी अस्मिता का आदर करते हुए इन एंकर महोदय को आदिवासी समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी बात आपको बताते हैं, लेकिन एक सुधीर चौधरी ने क्या कहा है सबने देखा है। मल्टीपल एफआईआर दर्ज हो रहा है सुधीर चौधरी पे, इसके खिलाफ क्या आज तक चैनल इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा? अरुण पुरी जो मालिक होते हैं इंडिया टुडे ग्रुप समूह के, क्या वो कोई कार्रवाई करेंगे? बहरहाल राहुल गांधी ने भी इसके ऊपर अपना एक बयान दिया है, काफी लंबा चौड़ा उनका भी बयान होता है और इस पे ध्यान दीजिएगा। राहुल गांधी का कहना है आज भारत में साजिश के तहत आदिवासियों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। मोदी की सह पर उनका मीडिया नेत्र खुलेआम आदिवासियों का अपमान करता है और कॉर्पोरेट मित्र उनके संसाधनों को लूटता है। कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए वन अधिकार जैसे कानून बनाए, आदिवासी बिल लेकर के आए, सरना धर्म को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए, मगर भारतीय जनता पार्टी और आदिवासियों के हित करने वाला कोई भी कानून लागू नहीं होने देती, क्योंकि उनका लक्ष्य आदिवासियों की जमीन और अन्य संसाधन छीनकर अपने कॉर्पोरेट मित्रों को देना है। झारखंड के महान धरती पर भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लड़कर आदिवासियों के अधिकार की रक्षा किया था। आज के अंग्रेज
मुडानी चाहते हैं कि आदिवासियों का अपने ही जल, जंगल और जमीन पर कोई हक ना हो। कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि आदिवासी समाज समृद्ध बने और उसकी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहे। उस काफी दोनों भाई बहन काफी तीखी तेवर अपना रहे हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा भी और राहुल गांधी भी। ये मुद्दा लगातार धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है साथियों। इन दोनों के बयानों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि राहुल गांधी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। आदिवासी समाज के साथ जो जाति, कथित जाति होती है, उसका जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन अफसोस की बात होती है कि इसके ऊपर चैनल की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, क्योंकि वो पत्रकार है जो प्राइम टाइम में कई बार जहरीली खबर भी करते रहा है। ध्यान होगा एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर पिछले चैनल में एक बकायदा एक शो किया था कि कितने किस्म के जिहाद होते हैं। कई बार झूठी तरह की खबरें करते हुए पकड़ा जा चुका है, क्योंकि अपने मालिकों की सेवा करना होता है। ध्यान होगा जो एक मोरबी पुल हादसा हुआ था, इस व्यक्ति ने, सुधीर चौधरी ने, कि इतनी बेहूदगी भरी अंदाज में कि अपने कार्यक्रम में जो मारे गए उसके ऊपर दोष मढ़ दिया। जवाबदेही से बचाने के लिए ये व्यक्ति ये सब कुछ करने के लिए तैयार रहता था। आप खुद ही सोच सकते हैं, सहज महसूस कर सकते हैं, जो पत्रकार भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार से सेवा करता हो, तो ऐसे में क्या लगता है कि आज तक टीवी चैनल के मालिक में इतना हिम्मत होगा कि उस पत्रकार पे कार्रवाई करे? सवाल ही नहीं उठता है। साथियों, क्या बिहार में सरकार फिर से पलटने वाली है? क्या बिहार के भीतर जिस फॉर्मूले को अपना करके भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर के आरजेडी कांग्रेस की सरकार गिरा दी, उसी फॉर्मूले के तहत अब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में गिरने वाली है? बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यह खबर होती है इस समय में कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह की तरफ से, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह की तरफ से एक बयान सामने आता है और अखिलेश सिंह की ओर से बोला जाता है कि हम जीतन राम मांझी को सीएम बनाने के लिए तैयार है। बिहार में जीतन राम मांझी को सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री पद ऑफर कर दिया गया है और जीतन राम मांझी उस पूरे खेमे के भीतर नाराज हैं, पहले से ही नाराज चल रहे थे। जितने मंत्री वो चाहते थे उतने मंत्री भी नहीं बनाए गए। और यहीं पे छोटा सा अनुरोध आपसे रहेगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल की ताकत को बढ़ाइए और हो सके तो इस स्कैनर को स्कैन करके आर्थिक रूप से चैनल को मजबूत करने का प्रयास करें, क्योंकि ये सब। दूसरी ओर वहीं अब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का ऑफर मिल चुका है और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी तो कभी बना नहीं पाई, लेकिन आरजेडी बना देगी, इस बात को कहा गया है। कांग्रेस बनाएगी, इस बात को कहा दिया है। क्या बिहार के भीतर फिर से एक बार राजनीतिक खेला होगा, या केवल और केवल ये सुर्खियों की बात होती है, केवल क्यासबाजी बयानबाजी तक सीमित है, या सच में बिहार में कोई राजनीतिक हलचल बड़ा तेज हो जाएगा? तेजस्वी यादव का ध्यान दीजिएगा बयान। तेजस्वी यादव का क्या बयान आया था जब तेजस्वी यादव ने कहा था इस बार सरकार तख्ता पलट आसानी से नहीं होगा और इस बार ताजपोशी जो है वह भी आसानी से नहीं होगा। अभी तक बिहार के भीतर बहुमत के लिए विश्वास मत वो नहीं साबित किया गया है और अभी विश्वास मत हासिल करना बाकी है नीतीश कुमार को। और उससे पहले कोई बड़ा खेल हो जाएगा क्या? और तेजस्वी यादव जो बार बार जिक्र कर रहे थे कि तख्ता पलट बिहार में इस बार आसानी से नहीं होने देंगे, और लालू प्रसाद यादव जिस बात को हमेशा कहते रहे कि अभी हम चुप हैं, शांत है, अपने पत्ते बाद में खोलेंगे, यानी अंदर खाने कुछ ना कुछ चल रहा है क्या बिहार की राजनीति में? और अब ध्यान दीजिएगा नीतीश कुमार जी का वो बयान, जब विधानसभा के भीतर वो घोर बेइज्जती कर रहे थे जीतन राम मांझी को। दरअसल बिहार का जो पूरा मामला होता है केवल मंत्री पद तक ही सीमित नहीं रहता है, और इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो मंत्री पद तक अगर सीमित करके इस मामले को अगर देखा जाए तो भी बेईमानी होगी। और जिस प्रकार से बिहार के भीतर जिस अंदाज में बिहार में राजनीतिक खेला हो गया, अब वह खेला क्या दोबारा से दोहराने वाला है? सवाल उठता है कि अगर आपके जवाब इसको टटोलेंगे या देखेंगे तो जवाब में बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी। बिहार के भीतर दरअसल आपसी फूट जो है इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के बजाय एनडीए गठबंधन में ज्यादा होती है। इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस के कोई भी विधायक नहीं टूटा, आरजेडी का कोई भी विधायक नहीं टूटा। और अब तक जो खबर आ रही है आरजेडी के नेताओं से इस बारे में जो बातचीत होती है, तो आरजेडी के नेताओं ने खास तौर पर एक कोट बयान करते हैं, आपके साथ बयान निकल करके सामने आता है मनोज झा का। और मनोज झा ने बताया, आरजेडी के जो सांसद है, हम विधायक तोड़ने पे नहीं, हम वोट तोड़ने पे काम कर रहे हैं, हम वोट को तोड़ेंगे, इनके विधायक नहीं तोड़ेंगे। इसका मतलब ये कि आगे पर्दे खाने कुछ और दिखाया जा रहा है और पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है। जीतन राम मांझी, उनका और नीतीश कुमार का इस बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा है। जीतन राम मांझी के बाद में दूसरा स्थान पे अगर लीजिएगा तो चिराग पासवान का। जी हाँ, चिराग पासवान और नीतीश कुमार का 36 का आंकड़ा है बिहार विधानसभा में। और नीतीश कुमार और चिराग पासवान किस कदर एक दूसरे से खफा है या किस
एक दूसरे को कैसे वो नहीं सुहाते, इस बात को ऐसे भी आप जान लीजिए कि आज नीतीश कुमार की जेडीयू जो आज 45 सीटों पे बिहार विधानसभा में है, तो उसकी बदौलत सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान ही है। चिराग पासवान ने जिस तरह से अपने कैंडिडेट उतारे थे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, यही क्या है, डमी कैंडिडेट उतारे थे। सीधा सीधा नुकसान अगर किसी को बिहार में हुआ था तो जेडीयू को हुआ था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। और ये बात भी मत बोलिए कि किसके इशारे पे ऐसा हुआ था। सीधे तौर पे कहा जाए तो चाणक्य जी के इशारे पे, देश के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के इशारों पे हुआ था। और जेडीयू को हाशिए पे ला दिया भारतीय जनता पार्टी के। दरअसल चुनाव, बिहार के विधानसभा चुनाव में ही कोशिश था कि जेडीयू हाशिए पे लटक जाए और भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा आए तो भारतीय जनता पार्टी अपने सीएम का दावा ठोक देगी और नीतीश कुमार को मन मसोर करके पीछे होना ही पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार की सीटें 45 करीब रही, भारतीय जनता पार्टी की सीटें 78 रही और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को ही पीछे हटना पड़ गया। बिहार में ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, फिर भी इसके बावजूद नीतीश कुमार को सीएम बनाना पड़ा। तब से लेकर के अब तक नीतीश कुमार के खिलाफ पार्टी में एक बगावत थी कि नीतीश कुमार को क्यों आखिरकार सीएम स्वीकार करे। और अब तो नीतीश कुमार पलटू राम की ऐसी भूमिका में सामने आ चुके हैं। नीतीश कुमार पलटी मार मार के ऐसे भूमिका में आकर के बिहार के भीतर खड़े हो गए कि नीतीश कुमार के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठने लगे हैं। जो नीतीश कुमार एक दौर में कुछ ही दिन पहले इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के बहुत बड़े चेहरे थे, जो इंडिया गठबंधन के कन्वीनर बनने के भूमिका में और पीएम बनने तक की भूमिका में आगे रेस में थे, दिख रहे थे, वही नीतीश कुमार अब सीएम की भूमिका में कब तक रह पाएंगे, इस बात को लेकर के बिहार में सवाल उठ रहा है। तो सबसे बहुत बड़ी बात इस समय वर्तमान समय में ये होता है कि जिस प्रकार से वर्तमान की राजनीति की जा रही है, क्या जीतन राम मांझी को अगर इस पाले में अगर कर लिया गया और उसके बाद में सिर्फ 2 विधायक ही होंगे तेजस्वी यादव की सरकार बनने के लिए, महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए, और जीतन राम मांझी को कैसे भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। सरकार बनने से पहले ही हर कोई अपने अपने मंत्री कोटे चाहता है और उसके साथ साथ लोकसभा की सीटें भी चाह रहा है। यानी ये सरकार अभी भी अधर में फंसा हुआ है। बिहार की सरकार अभी भी हवा में लटका हुआ है और ये सरकार किस प्रकार से, किस तरह से लटकी रहेगी, बचेगी नहीं बचेगी, सवाल ये भी उठता है। एक बार अखिलेश पर सवाल, सीधी सीधी बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी को मनाने में कामयाब हो पाएगी, या जीतन राम मांझी बगावत का बिगुल फूंक करके और वही फॉर्मूले के साथ में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बिहार में गिरा देंगे जीतन राम मांझी, जिस फॉर्मूले के साथ महागठबंधन की सरकार बिहार में गिराई गई। यानी नंबर को जुटाया, नंबर को जुटाते ही खेल खत्म हो जाएगी। तो क्या उसी प्रकार से बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक खेला होगी। और जेडीयू में भी फूट का ककार साफ दिखाई पड़ता है। गोपाल मंडल जो कि जेडीयू के विधायक होते हैं, उनकी ओर से बोला जाता है कि तेजस्वी यादव निर्दोष बच्चा है, तेजस्वी यादव का कोई दोष नहीं है, मीसा भारती का कोई दोष नहीं है। अगर जो कुछ भी हुआ तो वो उस समय में हुआ जब ये तेजस्वी यादव, मीसा भारती बहुत बच्चे थे, तो उसकी सजा अब इनको देना वो उचित नहीं है। ये गोपाल मंडल का बयान होता है, जो कि जेडीयू के विधायक होते हैं। तो इसका मतलब साफ होता है कि ना जेडीयू के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है और ना ही एनडीए गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है। और जिस प्रकार से अभी कहते हैं पारी सजती बिगड़ती हुई दोनों नजर आ रही है, तो बहुत हद तक ये बात मुमकिन हो सकता है कि पीएम मोदी शायद इस सरकार को नहीं बचा पाए। 4 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली होनी है, यानी कल 4 फरवरी को एक बहुत बड़ी रैली होनी है। उसके पहले क्या नीतीश कुमार अपने कुनबे को संभाल पाएंगे? और पीएम मोदी कल आते हैं तो पीएम मोदी के मंच पर कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन रहेगा, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। और नरेंद्र मोदी जी, क्या जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, इन सारे नेताओं को एक साथ जुटा पाएंगे? क्योंकि ये सारे के सारे लोग आपस में एक दूसरे को फूटी आंख तक नहीं सुहाते हैं। ये बात न केवल बिहार की राजनीति के भीतर है, बल्कि बिहार के बाहर भी लोग इस बात का जिक्र करते हैं। तो सवाल सीधा सीधा होता है कि जीतन राम मांझी के सहारे क्या कांग्रेस सच में तख्ता पलट करने जा रही है? और पहले कांग्रेस की ओर से पैतरा फेंका गया है जीतन राम मांझी की तरफ, कांग्रेस ऑफर देकर के एक दाव खेलना चाह रही है। और उसके बाद में जेडीयू के कुछ विधायकों से लालू प्रसाद यादव की बातचीत चल रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो एक और लालू प्रसाद यादव हरी झंडी दिखा देंगे, और वो पहले भी रेल मंत्री रहे हैं, तो हरी झंडी जैसे ही दिखाएंगे जेडीयू के खेमे से विधायकों को इस खेमे में आने के लिए। और दूसरी ओर वहीं कांग्रेस अगर जीतन राम मांझी को ले आती है, तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो बिहार की पूरी राजनीतिक परिस्थिति जो है, जोड़ तोड़ की जो सरकार है, वो कैसे बचेगी। और राहुल गांधी झारखंड के भीतर इस वक्त मौजूद है, लगातार अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उसमें वो जिक्र कर ही रहे हैं कि कैसे सरकार को तोड़ा गया बिहार के भीतर। और लोग भी ये सवाल उठाते हैं, पूछते हैं कि जब बिहार के भीतर राज्यपाल ने केवल 4 घंटे महज लगाए सरकार बनवाने में और झारखंड में 36 घंटे लग गए, तो सरकार को आखिरकार गिराने की
क्या साजिश चल रही थी झारखंड के भीतर भी? वहां पर सरकार को कैसे बनवा दिया गया फटाफट? इसके पीछे किसकी रणनीति काम कर रही थी, किसकी चालबाजी काम कर रही थी? ये सारे सवाल अब आम जनता पूछ रही है। सवाल सीधा सीधा होता है, क्या सच में बिहार के भीतर बहुत वो कुछ बड़ा खेला होने बाकी है भी? अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा? और नीतीश कुमार के 15% वोट का क्या होगा बिहार का? क्या ऐसे में नीतीश कुमार का अस्तित्व एक ही झटके में खत्म हो जाएगी? उसके बाद लड़ाई सीधे तौर पर महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो जाएगी। सीधा सीधा कहे तो आरजेडी और बीजेपी के बीच में हो जाएगी बिहार में। सीधा सवाल यह होता है कि बीजेपी जो 2019 का जो प्रदर्शन था उसको बचा पाएगी या फिर उससे भी नीचे चली जाएगी? सवाल यह भी उठता है कि क्या सरकार अगर बदल गई बिहार में तो फिर नीतीश कुमार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी फिर से संन्यास का ऐलान करना शुरू कर दे? सवाल तो अपने आप में बहुत होता है और समय के साथ साथ एक एक करके इनके शरीर पर से पर्दा हटेगा और देखते रहिए बाकी क्या होता है खेल। जय हिंद, जय भारत। यहीं पे छोटा सा अनुरोध आपसे रहेगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल की ताकत को बढ़ाइए और हो सके तो इस स्कैनर को स्कैन करके आर्थिक रूप से चैनल को मजबूत करने का प्रयास करें, क्योंकि ये